जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर पढ़ने वाले हैं, महावीर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक तीन फिलोसफर्स पढ़ लिए हैं। सिलेबस में जो हमें तीन फिलोसफर्स दिए हैं, ठीक है। देखिए, हम पेपर 4 का पार्ट ए यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने इंडियन शतदर्शन पढ़ा और उसके बाद फिर जो फिलोसफर्स और थिंकर्स जो हमको दिए हुए हैं वो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीन फिलोसफर्स हम पढ़ चुके हैं। आज जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हैं महावीर। देखिए, महावीर की बात अगर हम करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। ठीक, तो जो महावीर रहे हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे। ठीक, किसके? जैन रिलीजन के, जैनिज्म के। ठीक, जैन रिलीजन के। ठीक है। और ये भी बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक आचार्य रहे हैं। आध्यात्मिक आचार्य का मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर। ठीक, तो ये भी बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक आचार्य रहे हैं महावीर। ठीक, तो महावीर के बारे में क्या है? सबसे पहली बात तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक, और ये भारत के, प्राचीन भारत के अगर हम बात करें, एंशियंट इंडिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक आचार्यों में से एक रहे हैं। क्लियर? सबसे प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं। ठीक, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ही रिफॉर्म्ड एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ अर्ली जैन ट्रेडिशन। देखिए, इन्होंने पूर्ववर्ती जैन परंपराओं को व्यवस्थित रूप दिया और उनका प्रसार किया। मतलब देखिए, इन्होंने क्या किया था, जो जैन परंपराएं थी, जैन ट्रेडिशन, ठीक है, उसको एक तो व्यवस्थित रूप दिया, ठीक है, और इसके अलावा उसका प्रसार भी किया। ठीक, मतलब ही रिफॉर्म्ड, ठीक है, जैन ट्रेडिशन एज वेल एज स्प्रेड द टीचिंग ऑफ जैन ट्रेडिशन। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक तो सबसे पहली बात तो जैन परंपराओं को व्यवस्थित रूप दिया, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, उनका प्रसार किया। ठीक है, उनका क्या किया? प्रसार किया। और अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो पूरी फिलॉसफी थी, अगर हम महावीर जैन की बात करें, महावीर की, तो इनकी जो पूरी फिलॉसफी थी जैनिज्म की, ठीक है, उसका केंद्र बिंदु अगर हम बात करें तो उसका जो केंद्र था, ठीक है, वो था सबसे पहला तो नॉन वायलेंस। ठीक है, तो सबसे पहला था नॉन वायलेंस। ठीक, नॉन वायलेंस के साथ ही ट्रूथ। ठीक, तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक, तीसरा क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक, और चौथा जो था वो था लिबरेशन ऑफ द सोल। लिबरेशन ऑफ द सोल। ठीक, तो ये चार जो थे, ठीक है, ये चार महावीर की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, उसका केंद्र थे। ठीक है, तो अगर हम महावीर के, इनके जो दर्शन था, फिलॉसफी मतलब क्या होता है हिंदी में? दर्शन। तो इनका जो दर्शन था, इसमें इनके केंद्र में चार चीजें थी। सबसे पहला था नॉन वायलेंस, हिंदी में बोलेंगे अहिंसा। ठीक है, अहिंसा था, नॉन वायलेंस। दूसरा ट्रुथ, सत्य। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें तो
आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को क्या बोला गया? आत्म संयम। और लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्मा की मुक्ति। तो जो जैन महावीर के जो चार महत्वपूर्ण केंद्र थे उनके दर्शन के, वो था अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, और लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्मा की मुक्ति। ये चार केंद्र थे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने हमेशा सिखाया, ठीक है, कि जो प्रत्येक जीव है, ही टॉट दैट एवरी लिविंग बीइंग, मतलब जो भी जीव है, ठीक है, हैज अ सोल। ठीक। मतलब कि इन्होंने बताया कि इन्होंने सिखाया कि जो प्रत्येक जीव है, मतलब क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, ठीक है, वो क्या है? उसमें आत्मा होती है। उसमें क्या होती है? आत्मा होती है, सोल होती है। ठीक है। एंड लिबरेशन comes through self realization and freedom from attachment। मतलब इन्होंने सिखाया कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और मुक्ति आत्मज्ञान तथा आसक्ति से मुक्ति होने से प्राप्त होती है। ठीक है। आसक्ति, ठीक है, मुक्ति होने से प्राप्त होती है। ठीक है। मतलब एक तरीके से इन्होंने ये बोला कि देखिए, हर जो भी जीव है उसके अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब आत्मज्ञान होगा। इन्होंने बोला कि द लिबरेशन कम्स थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, एंड फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, आसक्ति से मुक्ति होने से प्राप्त होगा। मतलब जो आपको मुक्ति मिलेगी वो इन दो चीजों से मिलेगी। ठीक। तो महावीर के बारे में आपको समझ में आया? ठीक। तो एक बार हम महावीर को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। तो महावीर के बारे में मैंने आपको बताया कि महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मैंने आपको क्या बताया? महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और प्राचीन भारत, अगर हम बात करें, इसके सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक आचार्यों में से, इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल टीचर। अगला बात करें, ही रिफॉर्म्ड एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ अर्ली जैन ट्रेडिशंस, गिविंग देम सिस्टमैटिक फॉर्म। मैंने आपको बताया उन्होंने पूर्ववर्ती, अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है हिंदी में पूर्ववर्ती, ठीक है, तो जैन ट्रेडिशन, जैन परंपराओं को व्यवस्थित रूप दिया, गिव देम सिस्टमैटिक फॉर्म। ठीक। मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पूर्ववर्ती जैन परंपराओं को व्यवस्थित रूप दिया और फिर उनका क्या किया? प्रचार किया, एंड स्प्रेड द टीचिंग्स। फिर उनका क्या किया? इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके बाद बात करें, हिज फिलॉसफी सेंटर्ड ऑन नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लिबरेशन ऑफ द सोल। मैंने आपको बताया इनका जो दर्शन था उसका जो केंद्र था वो था अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्मा की मुक्ति, लिबरेशन ऑफ द सोल। ये चार चीजें थी। ठीक है। ये इनकी फिलॉसफी का सेंटर था। ही टॉट दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज अ सोल एंड लिबरेशन कम्स थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। देखिए, इन्होंने बताया कि जो भी जीव होता है उसके अंदर क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है। और इससे इंसान को मुक्ति तभी मिलती है जब या तो उसको आत्मज्ञान हो, ठीक, या फिर वो अपनी आसक्ति से मुक्ति चाहता हो। ठीक है। आसक्ति से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। ठीक, इससे मुक्ति। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद बात करें, द
फाउंडेशन ऑफ महावीर फिलॉसफी इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखिए, महावीर का जो दर्शन था उसकी जो नींव रही है वो अहिंसा रही है, ठीक है, नॉन वायलेंस। फॉर हिम नॉन वायलेंस was not just the absence of physical harm but also freedom from harsh speech and harmful thoughts। देखिए, अब महावीर के लिए जो हिंसा अहिंसा थी, ठीक, वो सिर्फ शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं था कि मतलब जिसमें शारीरिक हिंसा दी जाती है, वो सिर्फ उस नॉन वायलेंस की बात नहीं करते थे महावीर। महावीर बल्कि जो कठोर वाणी बोली जाती है, हार्श स्पीच दी जाती है, उससे भी, एवं हानिकारक जो विचार हैं, हार्मफुल थॉट्स, उससे भी मुक्ति होना था। इनके लिए नॉन वायलेंस का मतलब ये था। मतलब जैसे नॉन वायलेंस का मतलब इनके लिए सिर्फ ये नहीं था कि भाई हमें किसी के साथ मारपीट नहीं करी, हमें किसी को जो है वो क्या कहते हैं, अपने को किसी को अपने को तकलीफ नहीं पहुंचानी, किसी जीव को अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये सिर्फ नॉन वायलेंस इनके उसमें नहीं था। इनके उसमें था कि आप कोई गलत बात या कठोर वाणी जो आप बोल रहे हैं या कुछ गंदा बोल रहे हैं आप, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर कोई हानिकारक विचार भी नहीं आने चाहिए। इससे भी मुक्ति को क्या बोला गया? नॉन वायलेंस। ठीक। ही emphasized compassion and respect for all forms of life, human, animal, plants, even the smallest organisms। देखिए, इन्होंने सभी प्रकार के जीव, मतलब जीवों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान, ठीक है, इन्होंने सभी प्रकार के जीव, जैसे मनुष्य, जानवर, ठीक है, पौधे, प्लांट्स, ठीक, इवन जो एकदम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी, मतलब जो सबसे सूक्ष्मतम प्राणियों, ठीक है, इनके प्रति भी करुणा और सम्मान पर बल दिया। ही emphasized compassion and respect for all forms of life। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं था कि मतलब जो करुणा और हमें सम्मान रखना चाहिए वो सिर्फ मनुष्य के लिए रखना चाहिए, नहीं। मनुष्य के साथ साथ आपके पशु, एनिमल्स, पौधे, प्लांट्स, इवन जो सबसे छोटे मतलब सूक्ष्मतम प्राणियों तक में क्या उनके प्रति करुणा और सम्मान रखने पर बल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस became the cornerstone of Jain ethics and has inspired countless movement for peace। देखिए, ये जो अहिंसा का, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, तो ये जो अहिंसा का सार्वभौमिक सिद्धांत था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, मतलब अहिंसा का ये सार्वभौमिक सिद्धांत जो था, जैन नैतिकता का आधार बना। मतलब ये क्या बना? जैन नैतिकता का आधार बना, कॉर्नर स्टोन बना। किसका? जैन नैतिकता, जैन एथिक्स का। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, और उसने अनगिनत शांति आंदोलन को प्रेरित किया, काउंटलेस मूवमेंट्स फॉर पीस, अनगिनत शांति आंदोलनों को प्रेरित किया इसने। ठीक। तो महावीर साहब का जो ये कहा जाए अहिंसा का जो ये सार्वभौमिक सिद्धांत था, ये जैन नैतिकता का आधार बन गया। ठीक। और आधार बनने के साथ साथ ये अनगिनत शांति आंदोलन को प्रेरित किया इसने। ठीक है, मतलब जो शांति आंदोलन थे उसको क्या किया गया? प्रेरित किया गया। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अनदर सेंट्रल आइडिया इज अनेकांतवाद, मैनी साइडनेस ऑफ ट्रुथ। देखिए, इन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिया था जिसको बोला गया है अनेकांतवाद। ठीक। हम ये अनेकांतवाद, इनकी थ्योरी क्या थी अनेकांतवाद की,
जब हम हिस्ट्री में जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 1 जो है वो आपकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है। तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, तब जब हम जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम अनेकांतवाद की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि अनेकांतवाद की थ्योरी जो है, ठीक, वो किसने दी थी? महावीर ने दी थी, ठीक। महावीर taught that reality has infinite aspects and cannot be fully understood from a single point of view. देखिए इन्होंने ये बताया, महावीर ने, थोड़ी सी लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। महावीर ने ये कहा कि अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में एक चीज के अनेक पक्ष होते हैं। मतलब इन्होंने वास्तविकता को बताया कि जो वास्तविकता होती है, ठीक है, उसमें एक रियलिटी के अनेक पक्ष होते हैं, इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसको किसी एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मतलब आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते, क्योंकि महावीर ने बताया कि जो वास्तविकता है वो अनंत पक्षों वाली है, इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स। क्लियर? इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था अनेकांतवाद के ऊपर, हाथी का एग्जाम्पल दिया था, वो अपन जब जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिटेल में समझेंगे। अभी आपको ये समझना है कि जो सच्चाई होती है, वास्तविकता जो होती है, वो किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं होती। इसीलिए किसी भी चीज को एक दृष्टिकोण से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, ठीक है। तो कई दृष्टिकोण से हम एक चीज को समझ पाते हैं, क्योंकि इसके एस्पेक्ट्स कई सारे हैं रियलिटी के। समझ में आया आपको? नेक्स्ट बात करें, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा महावीर में, ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। Therefore, tolerance and openness towards others' perspectives are essentials. This doctrine promotes humility in thinking and prevents dogmatism. देखिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि जो अन्य मत होते हैं, ठीक है, जो अदर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनके प्रति भी सहिष्णुता, टॉलरेंस और खुलेपन की आवश्यकता होती है, ओपननेस, ठीक। मतलब अदर पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं उनके लिए भी सहिष्णुता और खुलेपन की आवश्यकता है, ठीक है। यह सिद्धांत, दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है, प्रमोट्स, ठीक है, ठीक है, प्रमोट्स ह्यूमिलिटी इन थिंकिंग एंड प्रिवेंट्स डॉगमेटिज्म। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है, ठीक है, ये चिंतन में जो विनम्रता लाता है, ठीक है। दिस डॉक्ट्रिन प्रमोट्स ह्यूमिलिटी इन थिंकिंग, चिंतन में क्या लाता है? विनम्रता लाता है, ठीक है। और कट्टरता से बचाता है, जो कट्टरता होती है ना, उससे बचाता है। क्योंकि देखिए अगर आप सहिष्णु हैं, ठीक है, और अगर आप ओपन माइंडेड हैं, ठीक है, तब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएंगे, ठीक। और अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझ पाएंगे, ठीक, तभी आप टॉलरेंट होंगे, ठीक है। आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को तभी समझ पाएंगे ना जब आप टॉलरेंट हो, भाई आप सामने वाले की बात सुनने की सहन शक्ति रख सकें कि भाई सामने वाले का भी अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि एक वास्तविकता के कई सारे पहलू हैं। अब जब तक हम बाकी पहलुओं को समझेंगे नहीं, और समझेंगे कैसे? जब हम सहिष्णु होंगे इस चीज को लेकर के और ओपन माइंडेड होंगे। ओपन माइंडेड मतलब खुलेपन। इसीलिए इन्होंने बताया ना कि सहिष्णु होना और खुलापन, इन दोनों की आवश्यकता है, तभी हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे। इससे क्या बढ़ेगी? इससे क्या बढ़ेगी? विनम्रता बढ़ेगी और कट्टरता से हम बचेंगे। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करें, इट रिमाइंड्स अस दैट ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स एंड शुड बी अप्रोच्ड विथ रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए इसीलिए कहा गया है, ठीक है,
ये हमें याद दिलाता है, ठीक है, कि सत्य जो है वो जटिल है। इट रिमाइंड्स अस दैट ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स। सत्य जो है वो जटिल है और उसे विभिन्न मतों के सम्मान के साथ समझना चाहिए। ठीक है, ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स मतलब किसी एक की बात सुन करके उसको सच नहीं मान लेना चाहिए। ठीक, सच जो है वो बहुत जटिल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है विनम्र विभिन्न मतों के, ठीक है, विभिन्न जितने भी ओपिनियंस होते हैं, ठीक, उनके सम्मान के साथ समझना चाहिए हमें। ठीक, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो हमारी अदालत है, कोर्ट है, वो क्या किसी एक पक्ष को सुन के फैसला सुनाती है? आपने कभी ऐसा देखा है कोर्ट में कि एक पक्ष को सुन करके और उसने फैसला सुना दिया? नहीं, वो दोनों पक्षों की बात सुनती है। वहां पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, तो उस बातें सभी की सुनती है, फिर उसके बाद अपने विवेक से जजमेंट देती है कि भाई कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, लेकिन सुनी सबकी जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस जो होते हैं उसको रेस्पेक्ट करके ये बताता, हमें याद दिलाता है कि चूंकि सॉरी, जो सत्य है वो बहुत जटिल है, ट्रुथ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमें सच्चाई को समझने के लिए जितने भी ओपिनियंस हैं उनको समझना चाहिए, ताकि हम निष्कर्ष पे निकल सके कि नहीं भाई ये सत्य है। समझ में आ रहा है आपको बात? महावीर ऑल्सो एक्सप्लेन Sayadwad, the doctrine of conditional prediction, which means that any statement about reality is true only under certain conditions. देखिए, महावीर ने इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्यारदाद, ठीक है, स्यादवाद, इसका भी सिद्धांत दिया, सापेक्ष न्याय का सिद्धांत, सॉरी, कंडीशनल प्रिडिक्शन, सापेक्ष न्याय का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी प्रतिपादित किया गया। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन किया महावीर ने, जिसका अर्थ है कि वास्तविकता के बारे में कोई भी कथन, मतलब एनी स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी, वास्तविकता के बारे में कोई भी कथन केवल विशेष शर्तों के अंतर्गत ही सत्य हो सकता है। मतलब कि जो वास्तविकता है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी कथन विशेष शर्तों, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, विशेष शर्तों के अंतर्गत ही सत्य हो सकता है। हर एस्पेक्ट में सत्य नहीं हो सकता, अंडर सर्टेन कंडीशंस पर ही सत्य हो सकता है। क्लियर है? दिस शोज द रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ एंड एनकरेजेस केयरफुल बैलेंस जजमेंट। मैंने आपको बताया कि ये जो है यह सत्य की सापेक्षता को दर्शाता है। ठीक है, सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये क्या सत्य की सापेक्षता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ट्रूथ की सापेक्षता को दर्शाता है और सोच समझकर, एंड एनकरेजेस केयरफुल, सोच समझकर, ठीक है, सोच समझकर संतुलित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब केयरफुल और बैलेंस जजमेंट, इसको लेने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये समझ में आया। तो ये सत्य की जो सापेक्षता है उसको दर्शाता है और सोच समझकर संतुलित निर्णय लेने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, बैलेंस जजमेंट देने के लिए। ठीक, टुगेदर अनेकांतवाद एंड सैद्वाद फॉर्म द बेसिस ऑफ जैन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। अब देखिए, अनेकांतवाद और श्वेतवाद मिलकर जैन का तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा की नींव बनाते हैं। मतलब जैन का जो तर्कशास्त्र होता है और ज्ञान मीमांसा,
ठीक, इसको नींव कौन बनाते हैं? अनेकांतवाद और श्वेतवाद। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक, महावीर प्लेस्ड great emphasis on self-discipline and asceticism. He taught that desires and attachments are the root cause of bondage. देखिए, महावीर ने एक तो आत्म संयम और दूसरा तपस्या, इन दोनों पर विशेष बल दिया। एस्केटिज्म का मतलब होता है तपस्या और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आत्म संयम। तो महावीर ने इन दोनों चीजों पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि दो चीजें, ठीक है, बंधन के मूल कारण की दो चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है इच्छाएं, आपकी जो डिजायर है, ठीक है, डिजायर मतलब इच्छाएं, और अटैचमेंट्स, आसंक्तियां, आसंक्तियां, ठीक, या एक तरीके से कहा जाए अटैचमेंट को हिंदी में आप कह सकते हो लगाव। ठीक, तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो इच्छाएं और दूसरा होता है अटैचमेंट, जिसको आसंक्तियां या लगाव भी कहते हैं। ये इंसान को बंधन का मूल कारण होता है, ये महावीर ने कहा। ठीक, मतलब एक इंसान को बंधन में बांधने के लिए ये दो सबसे प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है इच्छाएं और दूसरा कारण होता है अटैचमेंट, लगाव। जैसे आप, हम, कोई भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? हमें उनसे लगाव है। और अगर आपको रियल में जो है, अगर हम तपस्या करनी है तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती। ठीक, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने दोस्त यार छोड़ने पड़ेंगे, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। तो महावीर यही कहते हैं कि इनके लिए दो चीजों पर इन्होंने विशेष बल दिया, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, और दूसरा दिया तपस्या पर, एस्केटिज्म पे। इन्होंने बताया कि इच्छाएं और आसंकियां, या फिर हम कहें कि लगाव, ये दोनों बंधन के मूल कारण हैं। ठीक, बाय प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ कंट्रोल, renunciation, fasting, meditation, and restraints of senses, one can purify the soul. इन्होंने कहा कि अगर हम कठोर आत्मनियंत्रण रखें, कठोर आत्मनियंत्रण का मतलब है कि कुछ भी कर ले हमें ये नहीं करना। ठीक, आत्मनियंत्रण का मतलब, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे आप, जैसे अगर आप बात करें कि मान लीजिए जैसे आपको बाहर खाने का शौक है, ठीक है, तो आपने तय कर लिया कि नहीं खाना है। ठीक, अब आपके सामने कहीं पर, सॉरी, गरम चीज बन रही है, ठीक है, खाना कहीं गरम बन रहा है। अब उस टाइम पर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यही आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक, तो महावीर ने ये कहा कि एक तो कठोर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, इसके अलावा त्याग, रिनाउंसिएशन, त्याग करना। भाई अब किसी को अगर त्याग, भाई अगर संसार से अलग होकर के अगर तपस्या वगैरह करनी है तो उसको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा ना, त्यागना पड़ेगा ना। तो एक तो सबसे पहली बात कठोर आत्मनियंत्रण, दूसरा है त्याग, तीसरा उपवास, ठीक, चौथा ध्यान, और पांचवा इंद्राणियों पे संयम, रिस्ट्रेंट्स ऑन सेंसेस, इंद्राणियों पर संयम। इसी से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। मतलब महावीर ने क्या कहा कि कठोर आत्मनियंत्रण, इसके अलावा त्याग, उपवास, ध्यान और इंद्रियों पर संयम, ये क्या करेगा? आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है इनमें रेस्ट्रिक्शन लगा करके। ठीक है, ही हिमसेल्फ लिव्ड अ लाइफ ऑफ extreme simplicity and austerity, setting an example for his followers. देखिए महावीर जो स्वयं थे, बहुत ही सादगी से और कठोर तपस्या का जीवन जीते थे। ठीक है, जिसके जीवन जी करके इन्होंने क्या किया? अपने जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, ठीक है,
उनके लिए आदर्श प्रस्तुत किया। भाई देखिए, अगर आपको अपने फॉलोअर्स से कोई चीज फॉलो करानी है तो पहले वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका देख करके, लीडर को देख करके ही उसके फॉलोअर्स जो होते हैं उसकी कई करी हुई चीजों को फॉलो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं, या आप कहें जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, उनके ऊपर समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी उनकी ये होती है, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनको ऐसी चीजें करनी चाहिए जो समाज के लिए बेहतर हो सके, क्योंकि वो जैसा कर रहे हैं उनके समर्थक वैसा ही करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए महावीर जो थे खुद कठोर जीवन जी रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे और बहुत सादगी से रहते थे। तो उनके फॉलोअर्स ने भी किसको फॉलो किया? महावीर को फॉलो किया। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा बात करें, द अल्टीमेट गोल इन महावीर फिलोसफी इज मोक्ष, लिबरेशन। This is the state where the soul is freed from the cycle of birth and death, samsara. देखिए, महावीर के दर्शन का भी अंतिम लक्ष्य था मोक्ष। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बात करें तो अंतिम लक्ष्य हमारा भी क्या होता है? मोक्ष होता है। ठीक। जहां पर हमारी आत्मा, ठीक, एक ऐसी जगह पर चली जाए, संसार में चली जाए, जो संसार, ठीक है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। ठीक। तो महावीर के दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा, दिस इज द स्टेट, मोक्ष क्या है? दिस इज द स्टेट, ये वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मतलब ये जो बर्थ है, डेथ है, इसकी साइकिल से क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, यही क्या है? मोक्ष। और यही इनकी क्या था? अल्टीमेट जो गोल था महावीर का, वो यही था। इसके बाद बात करें, लिबरेशन इज अचीव्ड by destroying karmic bondage through right faith, right knowledge, and right conduct, the three jewels, the Triratna of Jainism. When liberated, the soul rises to the highest state of purity and bliss. देखिए, इन्होंने बताया कि मोक्ष को, ठीक है, कर्म बंधनों, कर्म बंधनों, कार्मिक बॉन्डेज, कर्म बंधनों के नाश से प्राप्त किया जाता है। मतलब बाय डिस्ट्रॉइंग कर्म बंधनों, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग, तब क्या प्राप्त किया जाता है? मोक्ष किया जाता है। और यह तीन चीजों से होता है। पहला है राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। ठीक। ये जैन धर्म के त्रिरत्न रहे हैं। जैन धर्म के क्या थे? ये त्रिरत्न थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक, के अभ्यासों से संभव होता है। ठीक है, मतलब आप जब इसका अभ्यास करेंगे तब ये संभव है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा जो होती है ना, वो परम शुद्धि और आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है। मतलब जो सोल है, आत्मा है, सॉरी, जो आत्मा है वो परम सिद्धि, ठीक है, और आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त होने पर। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, महावीर फिलॉसफी इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। इट टीचेस हार्मनी, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर लाइफ। अब देखिए, महावीर का दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि वास्तविक भी रहा, व्यावहारिक भी रहा। मतलब महावीर का दर्शन ऐसा नहीं है कि एकदम ही आध्यात्मिक रहा, बट व्यावहारिक भी है। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया था? हार्मनी, ठीक है,
सदृढ़ भाव, टॉलरेंस सहिष्णुता, जीवन के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, जीवन के प्रति सम्मान होना चाहिए। His emphasis on non-violence has influenced leaders like Mahatma Gandhi, who applied it in political struggles. अब देखिए, इन्होंने जो अहिंसा की शिक्षा दी थी महावीर ने, जिसका अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ना, इनका जो थॉट रहा, इनका जो दर्शन रहा, ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। इनका अगर हम बात करें, अहिंसा की जो शिक्षा थी, उसे महात्मा गांधी ने अपने जो राजनीतिक संघर्ष था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भी तो आप देखिए नॉन वायलेंस अपनाया था। भाई महात्मा गांधी जी यही कहते थे ना, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। महात्मा गांधी जी ने भी किसकी फिलॉसफी ली? महावीर की फिलॉसफी ली। नेक्स्ट, टुडे महावीर्स मैसेज continues to inspire people towards compassion, simplicity and peace. देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो जो महावीर का संदेश है, ठीक है, जो महावीर का संदेश है, वो करुणा, कंपैशन, सादगी और शांति, पीस, इसके लिए लोगों को क्या करता है? प्रेरित करता है। जैसे आज अगर हम देखें, सादगी वाला जीवन, ये महावीर के जो संदेश थे, उनसे लोग क्या हुए हैं? बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था महावीर का दर्शन, महावीर फिलॉसफी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी महावीर की क्या फिलॉसफी रही है। ठीक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझ लीजिएगा एक एक पॉइंट्स को जो जो मैंने बताया है। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में थोड़ी बहुत भी हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो गाइज हम आज अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम एक और फिलोसफर्स को पढ़ेंगे। जो देखिए, हम वही फिलोसफर्स पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिया है। हम सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमें सिलेबस में दिया है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।